नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर बारामूला में आतंकियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद। संकट में जेट एयरवेज की बॉस जब्त हुई, नरेश गोयल की 538 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। बिहार सारण में खेतों से घर आ रहे किसानों की नाव सरयू नदी में पलटी, 3 शव बरामद, 15 लापता। अब नहीं चलेगी चीन की चालबाजी, मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस तैयार। सीएम अरविंद केजरीवाल से आज ईडी करेगी पूछताछ, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। त्योहारी सीजन में सरकार की छप्पर फाड़ कमाई, अक्टूबर में हुआ 1.72 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। सेम सेक्स मैरिज एससी के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर, नहीं मिली थी कानूनी मान्यता। भारत बांग्लादेश की दोस्ती में नया अध्याय, पीएम मोदी और शेख हसीना ने 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सर्वदलीय बैठक में सुलझ गई मराठा आरक्षण की गुत्थी, सीएम शिंदे ने कहा सभी दल सहमत हैं। अमेरिका में 24 साल के भारतीय छात्र पर जानलेवा हमला, कनपट्टी में घोंपा चाकू, हालत गंभीर। मणिपुर जब्त हथियारों को वापस पाने के लिए भीड़ का उग्र प्रदर्शन, सीएम ऑफिस के पास जमकर हुआ बवाल, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। त्रिपुरा एयरपोर्ट पर 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, अवैध रूप से भारत में घुस रहे थे। परमाणु नियंत्रण वार्ता आयोजित करने पर चीन और अमेरिका ने जताई रजामंदी, इस महीने जो बाइडेन और शी जिनपिंग की होगी मुलाकात। विपक्ष संसदीय समिति के सामने उठाएंगे फोन हैकिंग का मामला, इंडिया गठबंधन की मांग, एप्पल के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। युद्ध विराम का ये सही समय नहीं, अमेरिका का दावा, युद्ध के बाद गाजा में शासन नहीं सकता हमास। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा चुनावी बॉन्ड से मिले दान का ब्यौरा तैयार रखें। अब तक 2000 के 97% नोट आए वापस, 10,000 करोड़ के नोट अभी बाहर, आरबीआई। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एआर न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर नंबर 1, राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 संचार लेखा नियंत्रक गुजरात सीसीए गुजरात क्षेत्रीय इकाई है। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, सरकार भारत और गुजरात के दूरसंचार लाइसेंस के लिए राजस्व मूल्यांकन प्राधिकरण, दूरसंचार सर्कल और पेंशन मंजूरी और पेंशन संवितरण प्राधिकरण है। पूरे गुजरात में दूरसंचार पेंशन भोगी दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल बनाया है जो कि निर्बाध पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली है और पेंशन प्रसंस्करण अनुमोदन प्राधिकरण और भुगतान को एक सामान्य मंच के तहत लाया गया है। पोर्टल में किसी बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। मारू नाम धीरजसिंह सोलंकी અને જેટીઓ બરોડા ગોત્રી વિસ્તારમાં જોબ કરતો હતો। અચ્છા, કઈ આ સુવિધા છે, શું લાભ થશે તમને? આ સુવિધાથી અમને જે જાણકારી જોઈએ તે મળી જાય, પ્લસ આવા જે ડીએલસી આપવા માટેના કામ અથવા બીજું કોઈ એડ્રેસ ચેન્જ કંઈ કરવું હોય તો બી એનાથી ફટાફટ થઈ જાય, અમદાવાદ સુધી કે બીજા બહાર સુધી જવું ના પડે, એ એક ફાયદા છે। આનાથી તમને જે મોટી ઉંમરના છે એને કંઈ ફાયદો કરો? મોટી ઉંમરના જે છે એ દરેકે વ્યક્તિએ અત્યારે આ ઉંમરે ચાલીને જવું, બસમાં જવું, એ બધું કરવું, એના કરતાં અહીંયા લોકલી થઈ જાય એનાથી એક ઘણો ફાયદો છે, ધક્કા ખાવા ના પડે। એટલે શું કહેવા માંગશો તમે? સરકારની જે આ યોજના છે, સરકારની યોજના બહુ સરસ યોજના, સારી છે અને આ યોજના આવી રીતે દરેક જે એરિયા વાઇઝ થાય એ લાભકારક રહેશે। इसी जगह पे कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मेन उद्देश्य क्या है? आज नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय गुजरात टेलीकॉम सर्कल द्वारा ये पहला डीएलसी कैंप, नेशन वाइड डीएलसी कैंप, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप आयोजित किया गया है। इस सीरीज़ का ये पहला कैंप है। इसके बाद हम इस महीने सीरीज़ पूरी श्रृंखला आयोजित करेंगे कैंप की। इस कैंप का जो विशेष उद्देश्य ये है, पेंशनर को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बढ़ावा देने के लिए। जो पहले जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट फिजिकली रूप में देते थे, उसको डिजिटली रूप में देंगे। मेन उद्देश्य ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, बायोमेट्रिक टेक्निक द्वारा वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, जो उनकी जो पेंशन है अविलंब उनके खाते में जमा हो। और लाइफ सर्टिफिकेट जो पहले लिया जा रहा था, अब डीएलसी मतलब डिजिटल रूप में लिया जाएगा। उसको अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए
इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के आदेशानुसार ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सर कितने होंगे पेंशनर टोटल? ऑल ओवर गुजरात में टेलीकॉम पेंशनर 30,000 अराउंड 30,000 पेंशनर हैं, जिनको हमने माइग्रेट भी कर दिया है। पहले यही पेंशन अपनी पेंशन बैंक या पोस्ट ऑफिस से ले रहे थे, उनको माइग्रेट करके हमारा जो संपन्न सॉफ्टवेयर हमने इसको माइग्रेट किया और सभी को डायरेक्ट पेंशन उनके खाते में डिसबर्स की हमने। दिवाली की उल्टी गिनती शुरू, पोलो ग्राउंड में पटाखों की दुकानें खुली। पिछली त्रासदी के बाद फायर ब्रिगेड द्वारा विशेष सतर्कता रखी जाएगी। वडोदरा, एक दिवाली त्योहार को अब गिनती के दिन बाकी हैं। फिर हर साल की तरह इस साल भी शहर के पोलो ग्राउंड में पटाखों के स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों हुई बड़ी त्रासदी के बाद इस बार रोकथाम की व्यवस्था की गई है। कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। वडोदरा शहर में दिवाली का त्योहार शुरू होने में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। शहर दिन ब दिन भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खास तौर पर लोगों के प्रिय शहर वडोदरा में दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। पास ही हर साल की तरह इस साल भी शहर के पोलो मैदान में पटाखे स्टॉल भी लगाए गए। बहुत समय पहले पोलो के मैदान में आग लग गई थी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था। ये कीर्तिस्तंभ पोलो ग्राउंड फटाकड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे हमारा 5 से 6 तारीख से चालू हो जाएगा दिवाली का। जो भी है अभी बांधकाम चालू है और जो इसमें कानून की फैसिलिटी है, जैसे फायर का है, वो सब हम करते हैं। कैमरे की फैसिलिटी देते हैं, फिर फायर का बम्बा खड़ा होता है यहाँ पे अंदर दुकान के अंदर। हर एक दुकान के अंदर स्प्रिंकलर फुहारे होते हैं, वो सब सुविधा देते हैं। सिक्योरिटी की सुविधा देते हैं। जो भी है दिवाली के लिए फटाकड़े की जो भी कस्टमर हैं, तो 6-7 तारीख से धंधा चालू हो जाएगा दिवाली के लिए। जो भी है कस्टमर, देखो फटाकड़े के लिए जो ग्राउंड चालू हो जाएगा उसके बाद ही धंधा चालू रहेगा। जो अब पूरी फैसिलिटी दी हुई है जिस तरीके से, जो दिवालीपुरा में भी लगता है तो ऐसा। पर मेन बाज़ार सर ये कीर्तिस्तंभ ग्राउंड पे है। जो भी खरीदी करना चाहते हैं तो 7-8 तारीख से जो मेन बाज़ार चालू होता है, दिवाली से 3-4 दिन पहले ही धंधा चालू रहता है सर। और फायर की फैसिलिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, सब फायर की फैसिलिटी सब है यहाँ पे। कैसी आशा रखते हो इस बार धंधे में? धंधा तो देखो, हाँ नहीं, इस बार थोड़ा धंधा अच्छा रहना चाहिए। हम ग्राहक से अनुरोध करते हैं कि जो भी है, देखो जहाँ पे भाव अच्छा होता है, खरीदी करना चाहते हैं तो ये ग्राउंड पे आओ, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छा फटाकड़ा मिलेगा। जो सब स्टैंडर्ड स्टॉल वाले हैं यहाँ पे, तो सब अच्छा ही मिलेगा सर। पूरा नाम नीरज सिंह राठौड़ सर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध की बैठक। ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित कराएं। निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जाएगा। विशेष अभियान 4 व 5 नवंबर, 25 व 26 नवंबर, 2 व 3 दिसंबर को चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं अहर्ता तिथि 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अहर्ता दिनांक 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जा रहा है। आज जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी ने दिन में जिस पुल का किया उद्घाटन, रात में वो दरक गया। 63 करोड़ की लागत से बना था ये पुल। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पुल का 10 घंटे पहले उद्घाटन किया था, उसमें दरार आ गई। पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि एमएनआईटी के विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई जाएगी। 1 महीने पहले बनकर हुआ था तैयार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाया था। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बागपत जनपद में चुनाव की पार्टीबाजी में की गई पूर्व प्रधान ओपा सिंह की हत्या के मामले में
अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए से अर्थदंडित किया है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार डीजीसी राहुल नेहरा, एडीजीसी गगन गौड़ और वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर सिंह ने बताया कि ग्राम किशनपुर के पूर्व प्रधान ओमपाल सिंह अपने स्वजन के साथ 24 जून 2012 की शाम करीब 4 बजे अपने घर में बैठे थे। गांव के ही 4 व्यक्ति एविज, अजय, राजीव व रुपेश बहाने से ओमपाल सिंह को अपने साथ लेकर गए। प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचने पर ओमपाल सिंह की लाठी, डंडों और ईंट से प्रहार व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेरा नाम राहुल सिंह नेहरा है। माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट जी के यहाँ 3 अभियुक्तगण को धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 506 आईपीसी में अर्थदंड के साथ दंडित करते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला ये किशनपुर गांव से संबंधित है। इसमें जो अभियुक्तगण थे, ये जो मृतक ओमपाल है उसको बहला फुसलाकर उसके घर से ले गए थे और रंजिश के आधार पर एक स्थान पर उनके द्वारा लाठी, डंडे एवं गोलियों से मृत्यु कारित कर दी थी। इसमें विवेचना की गई आरोप पत्र प्रेक्षित अभियुक्तगण के विरुद्ध हुए और उसके उपरांत माननीय न्यायालय में संपूर्ण जो संबंधित पत्रावली में कार्रवाई होने पर चार्ज बनने के उपरांत साक्षीगण इसमें 11 परीक्षित कराए गए, जिनमें 2 मुख्य साक्षी, जिनमें कि एक वादी मुकदमा जो कि अभी विजय है एवं उसी गांव का सुधीर विटनेस है। ये एक मिसाल इसलिए बनाए कि यहाँ 2 गवाह और बाकी जो विटनेस थे वो पुलिस के थे और चिकित्सा से संबंधित थे, जिनके द्वारा पोस्टमार्टम आदि किया गया था। माननीय न्यायालय ने 2 गवाह के बयान पर ये मानते हुए कि जो संबंधित बचाव पक्ष है उनके द्वारा की गई जिरह में ऐसा कुछ नहीं निकला कि जिससे कि वो ये साबित कर सके कि ये मुकदमा संदेह के लाभ की परिधि में आता हो। इसमें अभियुक्तगण में से एक की मृत्यु एविज की दौरान विचरण हो गई थी और 3 की सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है तो धारा 302 सहपठित धारा 34, 506 आईपीसी एवं अर्थदंड के साथ उन्हें दंडित किया गया है। अर्थदंड जो दिया गया है, मैं तीनों को कितने साल की सजा सुनाई गई है, कितना अर्थदंड रखा गया है? इन तीनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त को 30-30 हजार रुपये के रूप में जमा करने के लिए कहा गया। यदि वो जमा नहीं करते तो उसके लिए अतिरिक्त कारावास उनको भुगतना पड़ेगा।